9वां अध्याय है मानव तांत्रिक तंत्र। तो नर्वस सिस्टम मतलब तंत्रिका का इंग्लिश नाम है। तो नर्वस सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। इसमें जो सवाल बनेंगे जो भी 100% आएंगे और जरूर पढ़ लीजिएगा। और जो भी मेरा प्लेलिस्ट आपको अगर नहीं मिला है तो कमेंट करिएगा, मैं प्लेलिस्ट आपको टेलीग्राम मेरा ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको लिंक दे देंगे, नहीं तो व्हाट्सएप ज्वाइन कीजिए, उस पर भी लिंक हम अपना दे देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका तंत्र का कार्य है। तो निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका तंत्र का कार्य है, तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। उपरोक्त में से सभी मतलब नर्वस सिस्टम का काम क्या है? नर्वस सिस्टम का काम यही है कि सोचना, समझना, हृदय गति का नियंत्रण करना, ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करना, ये सब का काम जो है हमारा तंत्रिका तंत्र ही करता है। अब सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, हृदय की गति को कंट्रोल कर रहा है, तो सब ये हमारा तंत्रिका तंत्र ही करेगा। और मस्तिष्क से संबंधित है, तो आप जान ही रहे हैं कि हृदय का भी कंट्रोल कहाँ से होगा? मस्तिष्क से होता है। इसलिए तो हृदय और दिमाग को हम लोग क्या बोलते हैं? हृदय को दिल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि काम तो यहाँ से करेगा, लेकिन प्रेशर कहाँ पड़ता है? हमारे हृदय पे। तो गति का नियंत्रण कौन करेगा? तंत्रिका तंत्र ही करता है। समझ गए? ऐसे याद करने के लिए मैं बोलते रहता हूँ बीच में शब्द, आप समझने की कोशिश करिएगा। चलिए बताते हैं। तंत्रिका तंत्र, तंत्रिकाओं, तंत्रिका कोशिकाओं, मेरुरज्जु, मस्तिष्क जैसे संवेदी अंगों से मिलकर बना होता है। तो तंत्रिका तंत्र कैसे बनता है? नर्वस सिस्टम कैसे बना? तंत्रिकाओं मतलब नर्वस से जुड़कर, याद रखिएगा। तंत्रिका कोशिका से, मेरुरज्जु, मेरुरज्जु क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड, उससे मिलकर। मस्तिष्क तो आप जानिए माइंड। तो जैसे संवेदनशील जो है अंगों से मिलकर बनता है, ये सब बहुत ही संवेदनशील है। समझ गए? तो इसी पे डिपेंड है। इसमें से कोई भी अगर गड़बड़ हुआ तो शरीर का जो है अंग उथल पुथल हो जाएगा, ये आप भी जानते हैं। आगे बात करते हैं कि तंत्रिका तंत्र से क्या होता है? सोचने, समझने, किसी वस्तु या घटने को याद करना। जो घटना घटती है या कोई वस्तु को हम लोग याद रखते हैं और कभी भूल जाते हैं फिर याद करते हैं, तो इसी माध्यम से होता है। वह वातावरण के लिए प्रतिक्रिया करना, हृदय की गति को नियंत्रित करने, शरीर के संतुलन को बनाए रखने तथा ऐच्छिक क्रियाओं के नियंत्रण का कार्य करता है। कौन करता है? सब हमारा नर्वस सिस्टम काम करता है, मतलब तंत्रिका तंत्र करता है। सोचने की बात हो, चलने की बात हो, याद करने की बात हो, या कोई वस्तु को घटना, जो वस्तु के साथ घटना हुई, मान लीजिए आपके साथ कोई घटना हुई, वो मेमोरी हमेशा याद आता है, तो ये सब जो है इसी के माध्यम से होता है। हृदय की गति का कंट्रोल करना, ये भी हमारा तंत्रिका तंत्र से ही संबंधित है। दूसरा प्रश्न क्या है? तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई है। तो तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई पता है क्या है? वो है ऑप्शन नंबर ए, तंत्रिका कोशिका। क्या है? तंत्रिका कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। तंत्रिका कोशिका को ही न्यूरॉन बोलते हैं। तंत्रिका कोशिका मानव तंत्रिका तंत्र की मूल रचनात्मक व कार्यात्मक इकाई है। मतलब क्रिएट भी कर सकता है और कार्य करने का भी काम करता है। समझ गए? कौन? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका क्या है? यह शरीर की सबसे बड़ी तथा जटिल कोशिकाएं हैं। तो तंत्रिका कोशिका जो है हमारे शरीर का सबसे बड़ी है और जटिल कोशिका है। तो ऑप्शन में सबसे बड़ी पूछे तो तंत्रिका कोशिका लगा के आएगा। उसी की जगह पे अगर न्यूरॉन दे दे तो न्यूरॉन लगा दीजिएगा। तंत्रिका कोशिकाएं मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन होते हैं? तंत्रिका कोशिका। पहला होता है संवेदी तंत्रिका कोशिका, जिसे हम सेंसरी न्यूरॉन्स बोल सकते हैं। अब चलिए मध्य, देखिए संवेदी है मतलब बेचारा बहुत ही नाजुक है। फिर है मध्यस्थ तंत्रिका कोशिका, मतलब मध्य मतलब बीच वाला, यहाँ पे इंटर न्यूरॉन्स हो गए, ये ध्यान रखना है। और चालक तंत्रिका कोशिका जिसे मोटर न्यूरॉन्स बोलते हैं। तो चालक तंत्रिका कोशिका में बांट दिया गया है, तो 3 में हो गया। तो 3 प्रकार की कोशिकाएं हैं। कौन सी? तंत्रिका कोशिका। एक तो आपका संवेदी तंत्रिका कोशिका, मध्यस्थ तंत्रिका कोशिका और एक चालक तंत्रिका कोशिका। ठीक है, मध्यस्थ मतलब मध्य, ऐसे याद रखिएगा। तो इंटरनल है ना, याद रखिएगा इंटर। तीसरा प्रश्न क्या है? सुनिए, मानव मस्तिष्क के भाग एवं संबंधित कार्यों का अशक्त समूह कौन सा है? तो देखिए प्रमस्तिष्क मतलब सेरेब्रम, ये हमारा ऐच्छिक क्रियाओं एवं स्मरण क्षमता का नियंत्रण करता है मतलब कंट्रोल करता है। तो ये बात सत्य है।
अनुमस्तिष्क की बात करें, जिसे सेरेबेलम बोलते हैं, सेरेबेलम बोला जाता है। ये मुद्रा, समन्वय या संतुलन की बात करता है। तो संतुलन करने का बात करें तो अनुमस्तिष्क है। अब मेडुला ओब्लांगेटा जिसे बोलते हैं, ये श्वसन, पाचन, ठीक है, निगरण, हृदय गति का नियंत्रण, ये सब हमारा मेडुला ओब्लांगेटा के माध्यम से होता है। तो ये मानव मस्तिष्क से संबंधित है। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस बोलते हैं, तो ये हमारा जो है ये भी मस्तिष्क से संबंधित है, लेकिन ये दृश्य ग्रहण एवं उनकी विवेचना, यही गलत है। दृश्य ग्रहण से तो है ही नहीं, दृश्य से कोई मतलब नहीं है हाइपोथैलेमस का। हाइपोथैलेमस है क्या, है ना? तो डी आपका क्या हो गया, असत्य हो गया, और असत्य हो गया मतलब ये सही हो गया। हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क के आगे, तो ये ध्यान रखिएगा, हाइपोथैलेमस क्या हुआ, अग्र मस्तिष्क का हुआ, आगे वाला भाग का ये अग्र मस्तिष्क का है। अग्र मस्तिष्क के कहाँ पे, तो सुनिए, डाइएनसीफेनॉन, मतलब डाइएनसीफेलॉन है। क्या है, फेलॉन है, समझ गए? तो आप कैसे बोलिएगा यहाँ पे, तो सुनिए, यहाँ पे बोलिएगा अग्र मस्तिष्क के डाइएन, क्या करेगा, एन सी फेनॉल, एन सी अलग कर दीजिएगा, एन सी फेनॉल, फेलॉन, ठीक है। ये भाग का एक अंग है जो शरीर के तापमान को नियंत्रित, क्या करती है, नियंत्रित रखता है, मतलब लगभग 37 डिग्री सेल्सियस पर रखता है, समझ गए? तो शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है, 37 डिग्री सेल्सियस पर रखता है। आगे बात करते हैं। इसके अतिरिक्त अगर देखें हाइपोथैलेमस की अगर बात करें, तो इसके अतिरिक्त यह पीयूष ग्रंथि, मतलब पिट्यूटरी ग्रंथि जिसे बोलते हैं, ग्लैंड बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि से जुड़े रहकर लैंगिक व्यवहार को नियंत्रित करता है। क्या करता है, लैंगिक, ऐसे बोलते हैं, लैंगिक व्यवहार को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। क्लियर? चौथे प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो चौथा प्रश्न ध्यान से सुनिए। मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र का भाग है, तो तंत्रिका तंत्र का भाग कौन सा है? तो हम जानते हैं नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, तंत्रिका तंत्र वही होता है। तो हम इसमें सब लगाएंगे, उपरोक्त में से सभी लगाएंगे। क्यों? क्योंकि परिधीय तंत्रिका तंत्र मतलब कि कपाल की बात होगी, कपालीय की बात होगी, मेरु तंत्रिका की बात होगी, है ना? आपको केंद्रीय तंत्रिका में भी आपका क्या आता है, मस्तिष्क आ जाएगा, मेरु रज्जु आ जाएगा, तो मेरु के अंदर ग्रंथियां मानेंगे ऐसे। और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है जो कि अनुकंपीय और परानुकंपीय तंत्रिका तंत्र होता है, स्वायत्ती तंत्रिका तंत्र में होता है, ये भी आप है। तो चलिए इसे हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि अभी थोड़ा सा समय मेरे पास नहीं है। मानव शरीर में संपूर्ण तंत्रिका जो है 3 भागों में विभाजित है। 3 भागों में क्या विभाजित है, तंत्रिका तंत्र। आगे तो पहला आप जानेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसे मस्तिष्क और मेरुरज्जु बोलते हैं, ठीक है। मेरुरज्जु स्पाइनल कोड बोला जाता है, मस्तिष्क तो आप जान ही रहे हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र जो कि कपालीय तंत्रिका और मेरु तंत्रिका, मेरु तंत्रिका जैसे मेरुरज्जु है उसी में मेरु तंत्रिका भी आता है, ये ध्यान रखना। कपालिका मतलब मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा परिधीय तंत्रिका तंत्र है, उसी से जुड़ा रहेगा। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जो है अनुकंपीय और परानुकंपीय तंत्रिका में बटा हुआ है, तो अनुकंपीय बोल दीजिए या परानुकंपीय तंत्रिका तंत्र बोल दीजिए। तो ये हमारे भी मस्तिष्क से ही जुड़ा हुआ है, सारे हमारे नर्वस सिस्टम से ही जुड़ा हुआ है, तो ये स्वायत्तीय तंत्रिका तंत्र। 3 को याद रखिए, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्तीय तंत्रिका तंत्र। ये बात हो गई। अगर बात करें 5वें प्रश्न की बात करेंगे हम लोग। 5वां प्रश्न क्या है, सुनिए। 5वां प्रश्न है मानव मस्तिष्क शरीर की किस क्रिया के लिए उत्तरदायी है? तो मानव मस्तिष्क अगर मानव मस्तिष्क शरीर की अगर पूछा जाए, बॉडी की बात करें, तो किस क्रिया के लिए उत्तरदायी माना जाता है? तो इसमें भी उपरोक्त में से सभी होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि गंध दुर्गंध का अनुभव भी करवाता है भाई मानव मस्तिष्क जो है, लगभग तो गंध और दुर्गंध तो वही पता करवाता है। भूख प्यास का भी अनुभव हमारा मस्तिष्क ही करवाता है। तापमान का नियंत्रण भी, टेम्परेचर का जो कंट्रोल है, ये भी हमारा मस्तिष्क ही करवाता है। अब मस्तिष्क है तो तंत्रिका तंत्र ही है जुड़ा हुआ, ये आप जानते ही हैं। अब आगे बात करते हैं और डिटेल। तो मानव मस्तिष्क की अगर बात करें तो शरीर का केंद्रीय सूचना एवं तंत्रिका तंत्र या तंत्रिका अंग बोल दीजिए, है ना। नर्वस सिस्टम या नर्वस ऑर्गन भी बोल सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, याद करने की बात है। तो मानव मस्तिष्क
शरीर का केंद्रीय सूचना एवं तंत्रिका अंग है। केंद्रीय सूचना तो है ही, इससे तो सूचना, गंध, दुर्गंध जो भी है, प्यास, भूख, प्यास जो भी लगती है, सब हम मस्तिष्क से ही जुड़ा हुआ है। यह मुख्यतः जो है अग्र मस्तिष्क आगे वाले भाग को कहते हैं, मध्य मस्तिष्क बीच वाले भाग को कहते हैं और पश्च पश्च मस्तिष्क बोलते हैं। पश्च मस्तिष्क बोला जाता है, मतलब पीछे वाले मस्तिष्क में विभाजित होता है। तो समझ गए, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क पीछे वाला। तो आगे, बीच में और पीछे, ये जो हमारा है ये विभाजित किया गया है मानव को, मस्तिष्क का, मानव का जो माइंड है उसको, ब्रेन को। सभी भाग भिन्न भिन्न शारीरिक क्रियाओं के लिए उत्तरदायी होता है। तो जो भी अग्र मस्तिष्क हो गए, मध्य मस्तिष्क हो गए, पश्चिम मस्तिष्क हो गए, इनका अलग अलग काम है, समझ गए। और शरीर का अलग अलग जो है एक्टिंग करते हैं, ये रोल निभाते हैं, समझ गए। नहीं तो सिंपली ये समझ जाइए कि ये इनका काम है, इनका काम है अलग अलग रोल निभाना, ठीक है, समझ गए। जैसे मैं बता देते, भूख प्यास को अनुभव कराना, गंध दुर्गंध या पीड़ा का अनुभव कराना, ये सब सभी का अलग अलग है, जो कि हम आगे भी पढ़ेंगे। शरीर के तापमान का नियंत्रण करना, संवेदी सूचनाओं का ठंडा गर्म स्पर्श जो भी होता है उसका अनुभव कराना, ठीक है। ऐच्छिक क्रियाओं का समन्वय होता है, ऐच्छिक क्रियाओं का जो समन्वय है, मिलान होता है। स्मृति संग्रह होता है, संग्रह करते हैं, मतलब सोच विचार वाला जो है स्मृति कहते हैं। सूचना पुनः प्राप्ति आदि, सूचना को भी हम लोग इसमें एकत्र करते हैं, सूचना के रूप में होता है। जैसे कंप्यूटर में सूचना हम डाल देते हैं, बाद में याद आता है, रिमाइंडर करते हैं, उसी तरह इसमें भी काम आता है। तो मस्तिष्क हमारा वही है, ठीक है। चलिए, कोई भी घटना कभी-कभी होती है और बाद में याद आता है, उस घटने को हम बाद में कहानी के रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो ये सब जो है मस्तिष्क से ही जुड़ा हुआ है। देखिए, अब आते हैं छठे प्रश्न की बात करते हैं, मेरुरज्जु, जिसे स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएँ निकलती है? तो तंत्रिकाएँ कितनी निकलती है मेरुरज्जु से? तो हम बताएँगे 31 जोड़ी निकलती है। 31 जोड़ी मतलब 62 तंत्रिकाएँ होगी टोटल, है ना? हम जान गए। अब चलिए इसके बारे में भी हम थोड़ा चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मानव शरीर में मेरुरज्जु मतलब स्पाइनल कॉर्ड की बात हो रही है। से क्या है, 31 जोड़ी मतलब कुल 62 तंत्रिकाएँ निकलती हैं, मतलब नर्वस निकलती है। नर्वस सिस्टम जैसे हम लोग बोलते हैं, उसी को तंत्रिकाएँ निकलती हैं, जिन्हें मेरु तंत्रिकाएँ मतलब स्पाइनल नर्वस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पाइनल। तो वही हुआ ना मेरुरज्जु, मेरु तंत्रिका जुड़ा हुआ है कि नहीं? यही हम ऊपर भी पढ़े थे, इसे कहते हैं। तो अगर मान लीजिए 31 जोड़ी तंत्रिकाएँ निकलती है, उसी को हम तो मेरु तंत्रिकाएँ ही कहेंगे, क्योंकि उसी से जुड़ा हुआ है मेरुरज्जु, मेरु तंत्रिकाएँ, है ना? ये तंत्रिकाएँ जो है, कौन तंत्रिकाएँ? मेरु तंत्रिकाएँ की बात हो रही है। तो ये तंत्रिकाएँ जो है मेरुरज्जु को परिधीय अंगों मतलब हाथ-पैर की पेशियों, त्वचा की ग्रंथियों, ज्ञान इंद्रियों आदि से जोड़ता है। तो परिधीय अंगों में समझ गए, कपालिक जो हम लोग याद किए हुए हैं, कपालिक था, मेरु तंत्रिका था, तो यही जुड़ा हुआ है, मेरुरज्जु से ही संबंधित है। और इससे संबंधित क्या है? हाथ-पैर का जो हमारा पेशीय है, जो एक्टिविटी होता है, या त्वचा का जो ग्रंथि होता है ना? जो स्किन का बात करते हैं, या ज्ञान इंद्रियों की अगर हम बात करें, तो उससे जुड़ा होता है, मतलब उससे इस संबंध को जोड़ता है। यहाँ पे पढ़े थे हम लोग कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जिसमें मेरु मस्तिष्क, अपरिधीय तंत्रिका तंत्र कपालीय तंत्रिका तंत्र और मेरु तंत्रिका तंत्र, जिसमें हम बताए थे इससे जुड़ा हुआ है एक स्वातीय तंत्रिका तंत्र, जो कि अनुकंपीय अपरानुकंपीय तंत्रिका तंत्र, ये भी हम डिटेल बताएंगे। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र का मतलब समझ गए होंगे, समझ गए कि ये हमारा हाथ पैर के पेशियों से संबंधित है, ज्ञानेंद्रियों से संबंधित है। अब बात करते हैं 7वें प्रश्न की। किसके? 7वां प्रश्न, शरीर की प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र है। तो शरीर की प्रतिवर्ती केंद्रियों का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? तो सी है, मेरुरज्जु है। कौन है? मेरुरज्जु, मतलब स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड है तो चलिए हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए, बाह्य वातावरण की किसी क्रिया के विपरीत मानव शरीर द्वारा की गई त्वरित प्रतिक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया मतलब रिफ्लेक्स एक्शन कहलाती है। एकदम सही बात है। अगर मान लीजिए बाहरी वातावरण की अगर क्रिया हो रही है, उसका विपरीत मानव शरीर द्वारा किया जाएगा, मानव का शरीर जो है उसके विपरीत क्रिया किया जाएगा, तो समझिए वो प्रतिवर्ती
क्रिया है, मतलब प्रतिवर्ती है, एक दूसरे के विरोध में है, उसके उल्टा काम हो रहा है। समझ गए? मेरुरज्जु जो है, स्पाइनल कॉर्ड जो है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र है। इसी का नियंत्रण केंद्र है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। समझ गए? जो उद्दीपनों को ग्रहण कर उपयुक्त प्रतिक्रिया देता है। तो उद्दीपन को जो आ रहा है उसे ग्रहण करता है और उसका प्रतिक्रिया देगा। जो आ रहा है उसका उल्टा अगर प्रतिक्रिया दे रहा है तो समझिए कि वो आगे की ओर बढ़ रहा है। प्रतिवर्ती क्रिया में संवेदी अंग, मेरुरज्जु, चालक तंत्रिका कोशिकाएं शामिल होती है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 8वां प्रश्न को समझते हैं। सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा? तो मस्तिष्क जो है हमारा महसूस नहीं करेगा, क्योंकि मस्तिष्क ही मेरा एक्शन करता है। तो मस्तिष्क में जैसे त्वचा में करिए, हृदय में करिएगा, नेत्र में करिएगा तो दर्द महसूस होगा, लेकिन मस्तिष्क में ही करिएगा तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप चलिए इसके बारे में ये खुद बताएगा, नहीं तो हम जब एनसीईआरटी का पूरा डिटेल लाएंगे तो उसमें हम और भी बेसिक रूप से बातें करेंगे, लेकिन अभी समय नहीं है तो इतना ही करेंगे। मस्तिष्क में दर्दग्राही कोशिकाओं का अभाव होता है। जो ग्राही ग्रहण करने की कोशिका नहीं होती है, इसलिए मस्तिष्क में सुई चुभाने पर दर्द का आभास नहीं होता है। इसलिए सुई चुभाने पर दर्द का एहसास नहीं होगा। अन्य सभी अंग जो है त्वचा, नेत्र, हृदय दर्द के प्रति संवेदनशील होते हैं। एकदम सही बात है। दर्द और ये सब में तो होता ही है। त्वचा में, हृदय में, नेत्र में, इस समय करिए तो दर्द तो होगा ही। त्वचा में टच कीजिए, सुई दर्द होता है ना। तो ये है। समझ गए? और भी डिटेल जानकारी बाद में, अभी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही काफी है ये। 9वें प्रश्न की अगर बात करेंगे, 9वां प्रश्न है मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है? नियमन केंद्र है कौन सा है? उल्टी जो हम लोग करते हैं, उल्टी हो जाता है ना, वोमिटिंग हो जाता है ना, वही बताइए कौन सा केंद्र है? तो वो हमारा ऑप्शन नंबर सी है। कौन कौन सा है? सी है। मेडुला ओवलगेंटा बोलते हैं। ओवल ओवलोगेंटा भी बोल दीजिए, ओवलगेंटा बोल दीजिए, जैसे आपको याद हो सके वही याद करिएगा जो शब्द आपको याद हो सकता है ना? तो अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो यह मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग है। कौन? यह क्या है? मेडुला जो है हमारा क्या है? सबसे पिछला भाग है मस्तिष्क का। समझ गए? यह कुछ जो है त्रिभुजाकार या शंक्वाकार जैसा आपको प्रतीत होगा, दिखेगा अगर आप देखिएगा तो। आगे से चौड़ा तथा पीछे से संकीर्ण संरचना है। तो आगे से आपको वो चौड़ा दिखेगा और पीछे से वो संकीर्ण टाइप का, एकदम सिकुड़ा टाइप का दिखेगा। यह जो है पोन्स वेरोली तथा मेरुरज्जु मतलब स्पाइनल कॉर्ड के मध्य स्थित रहता है या मध्य स्थित होता है। बेरोली और मेरुरज्जु इन दोनों के बीच में मध्य में रहता है कौन? मेडुला ओवलगेंटा, जो कि मस्तिष्क के पीछे वाला भाग है। तो इसका काम क्या है ना? तो आप बोलिएगा भाई भोजन के निगलने का काम करता है ना? भोजन को निगलने का काम करता है, वोमिटिंग को कंट्रोल करने का काम करता है, या वोमिटिंग हो रहा है इसको आहार नाल के जो आहार नाल जो जिससे हम लोग खाना खाते हैं उसका जो है क्रम को माध्यम से मतलब भोजन जो है प्राप्त करवाता है। ये भी कहिए ग्रंथि स्रव जो होता है, ग्लैंड स्रवित होता है के माध्यम से होता है, इसी से कंट्रोल होता है, नियंत्रित कहिए, इसी के माध्यम से सारा क्रिया होता है। ये बोलिए मोटाबॉलिक जो होता है, उपापचय जिसे कहते हैं, ये भी हमारा मेडुला ओवलगेंटा के माध्यम से होता है। रक्त दाब की अगर बात करें, ये भी हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है, तो मेडुला ओवलगेंटा। ये सब काम हमारा मेडुला ओवलगेंटा का काम है कि भाई हृदय को, धड़कन को कंट्रोल में रखिए, ज़्यादा बढ़ेगा तो चल जाएगा, तो उसका काम भी वही है। रक्तदाब का भी, ब्लड प्रेशर का कहिए, काम इसी का है। मेटाबॉलिक का भी, सारा चीज़ का काम जो है इसी माध्यम से होता है। तो ये जितने भी नाम सुने याद रखिएगा। भोजन निगलने का कहिए या नहार से भोजन अंदर जाने की बात कहिए, सारा काम मेडुला ओवलगेंटा होगा। ओवलगेंटा आप जिस शब्द में ले सकते हैं आप लीजिए। 10वां प्रश्न क्या है सुनिए। मानव शरीर का तापक्रम। मानव शरीर का तापक्रम क्या होता है? तो मानव शरीर का तापक्रम ऑप्शन नंबर सी है, ना ही जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है। तो याद रखिएगा मानव शरीर का तापक्रम जो होता है ना ही जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है, यही हमारा मानव शरीर का तापक्रम है, टेम्परेचर है। अब ये बात है तो चलिए हम इसके बारे में जानकारी भी लेते हैं। तो जानकारी में सुनिए यहाँ पे
कि मानव शरीर का तापक्रम सामान्यतः एक समान फ़ारेनहाइट रहता है। एक समान फ़ारेनहाइट रहता है, तो कितने डिग्री सेल्सियस से अगर फ़ारेनहाइट पूछेगा तो 98.6 डिग्री होगा। मानव शरीर का तापक्रम अगर पूछेगा सामान्यतः कितना होता है, तो हम बताते हैं भाई एक समान होता है, फ़ारेनहाइट पे होता है 98.6 डिग्री होता है। ये हम जान गए। इस पर शीत या गर्मी के मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मानव शरीर का तापमान जो है हाइपोथैलेमस नामक ग्रंथियों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? अगर पूछेगा मानव शरीर का तापक्रम बताइए कैसे कंट्रोल होता है भाई? तो हम बताएंगे हाइपोथैलेमस के माध्यम से होता है। हाइपोथैलेमस नामक एक ग्रंथि है, उससे होता है। ये भी जुड़ा हुआ मस्तिष्क से हाइपोथैलेमस, आप पढ़े होंगे। गर्मियों के समय पसीने के वाष्पीकरण तथा ठंडी के समय में उपापचय मतलब मेटाबॉलिक क्रिया जो होता है में वृद्धि के कारण तापमान स्थिर बना रहता है। सोचिए, वाष्पीकरण के कारण पसीना और ठंड के समय उपापचय मेटाबॉलिक के कारण क्रिया में वृद्धि होता है, उससे तापमान स्थिर रहता है। 11वां प्रश्न सुनिए, मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? स्मरण क्षमता मतलब याद करने का, जिसे सेरिब्रम बोलते हैं। तो सेरिब्रम यही तो है हमारा। सेरिब्रम किसे बोलते हैं? आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अभी जस्ट ऊपर हम लोग क्वेश्चन जो है ऊपर करते आ रहे हैं। अब बात करते हैं कि मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता का केंद्र कौन? स्मरण क्षमता। स्मरण क्षमता मतलब याद है, किसी भी चीज़ से याद करना। अगर मान लीजिए आपको किसी की बात, ज़्यादातर तो लोगों को तकलीफ़ किस बात से होती है? तकलीफ़ होती है जब किसी से आपको लड़ाई हो, झगड़ा हो या आपको वो आदमी पसंद ना हो, तो वो ज़्यादा याद रहता है। तो बुरा चीज़ ज़्यादा याद रहता है और पॉज़िटिव वाली बात कम याद रहती है ना? ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा काम कौन कर रहा है? स्मरण क्षमता वाला काम करता है। कौन? हमारा सेरिब्रम। यही हमारा मानव मस्तिष्क जो है, यही काम करता है। अच्छा चीज़ को जल्दी याद नहीं करवाएगा, बुरा चीज़ को जल्दी याद करवाता है। याद करवाने के लिए बोल रहा हूँ, ये नहीं कि सब लोग बुरे हैं और सब लोग अच्छे हैं, सब बराबर हैं। काम क्या करता है? अच्छा बुरा सोचने का काम किसका है? स्मरण क्षमता किसका है? मानव मस्तिष्क का है। और किससे होता है? तो सेरिब्रम से है। ये सिर्फ याद करवाने के लिए ये सब शब्द मैं बोलता हूँ, अलग शब्द में ना लेंगे कोई। तो मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता का केंद्र कौन है? सेरिब्रम होता है। ठीक है, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है और सबसे बड़ा भाग कौन है मस्तिष्क का? सेरिब्रम है। तभी तो सबसे ज़्यादा काम यही करता है, सोचने विचारने का काम करता है, इसलिए कभी-कभी भूल जाता है बेचारा। आगे चलते हैं, स्मरण क्षमता का केंद्र होने के साथ-साथ यह जो है ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण भी करता है। समझ गए? मतलब और भी काम इसका है, ऐच्छिक क्रियाएँ जो भी होती है, छोटी-मोटी क्रियाएँ होती है, वो भी काम करने का काम सेरिब्रम का होता है। अन्य जंतुओं की अपेक्षा मनुष्य में यह अत्यधिक बड़ा होता है। कौन? सेरिब्रम। सही बात है। जानवरों की जो है, जानवर से ज़्यादा अगर मानव में देखा जाए तो अधिक है। क्रियाशील भी है, क्योंकि एक्टिव भी है, तभी तो सोचने विचारने की पावर मानव में दिया गया है। तो ये 80% जो है संपूर्ण जो है मनुष्य जो होते हैं, उनमें ये स्मरण क्षमता एक्शन काम करता है। ये कहने का मतलब है जंतुओं की अपेक्षा हम लोग का। 12वां प्रश्न क्या है सुनिए। 12वां प्रश्न है परितृप्ति। परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित है? बताइएगा। तो मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित है? तो हम बताएंगे बी, हाइपोथैलेमस में अवस्थित है। किसमें? हाइपोथैलेमस में अवस्थित है। हाइपोथैलेमस में अवस्थित है, ये हम जान गए। तो सही बात है, अगर भूख प्यास की बात अगर हो तो इसका अनुभव अगर हमारा होगा तो हाइपोथैलेमस के माध्यम से ही होगा, है ना? मतलब प्यास का केंद्र अगर पूछे, मतलब प्यास जो लगती है हमारा, वो सेंटर कौन सा है? तो हाइपोथैलेमस है ना? ये बोल दीजिएगा। और ऊपर जो पढ़ा है वो भी संबंधित है इसी से। हाइपोथैलेमस का चर्चा ना करके किसी और का नाम दिया था, जो कि आप कमेंट बॉक्स में करिए क्या मैंने पढ़ाया था, है ना? ज़रूर बताइएगा। तो ये हो गया हाइपोथैलेमस की बात करते हैं, तो इसके बारे में अब चलिए जानते हैं। जैसे हम सेरिब्रम के बारे में पढ़े, उसी के बारे में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, परितृप्ति और प्यास, भूख प्यास को ही बोलते हैं, परितृप्ति और प्यास केंद्र। तो भूख प्यास,
का केंद्र मानव मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस भाग में अवस्थित होता है। मतलब हाइपोथैलेमस से हम लोग को भूख प्यास की पता चलता है, अनुभव होता है। यह जो है अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रवित होने वाले हार्मोन्स के नियंत्रण के साथ साथ भूख, प्यास, पसीना, गुस्सा, रक्तदाब, ईर्ष्या, प्रेम व घृणा आदि को भी नियंत्रित करने का कार्य करता है। हाइपोथैलेमस का एक ही काम नहीं है भूख प्यास को कंट्रोल करना। इसमें आपको भूख जो महसूस करवाता है, प्यास जो महसूस करवाता है, जो पसीना है, गुस्सा है, ब्लड प्रेशर की बात करें, ईर्ष्या की मतलब नफरत की बात करें, प्रेम की बात करें या घृणा, ठीक है? या किसी से आप नफरत करते हो, तो आदि को जो है कंट्रोल करने का भी काम करता है हमारा हाइपोथैलेमस, है ना? कभी-कभी आप देखते होंगे जिस व्यक्ति से आप लड़े, उस व्यक्ति से भी दोस्ती हो जाती है ना? जिस व्यक्ति से दोस्ती हो, उस व्यक्ति से लड़ जाते हैं। तो ये भी काम हमारा हाइपोथैलेमस के कारण होता है। कंट्रोल भी यही करता है, समझ गए? भड़काने का भी काम यही करेगा और रोकने का भी काम यही करेगा, समझाने का काम करेगा। तो तरीका लेकिन अलग है, आप गुस्से में तो और गुस्सा बढ़ा देगा, अगर शांत हो रहे हैं तो शांत करने के लिए और शांत कर देगा, समझ गए? तो ये ध्यान रखना है। तो ये हार्मोन्स के नियंत्रण के साथ-साथ ये काम करता है हाइपोथैलेमस, समझ गए? चलिए शुरू करते हैं 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन क्या है कि समान मानव शरीर का तापक्रम होता है। तो समान मानव शरीर का तापक्रम क्या होता है? तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं होता है। तो इसमें मतलब कहने का मतलब है कि ये फ़ारेनहाइट का तापमान का, अब चलिए इस पे हम डिटेल लेते हैं। देखिए, सामान्यतः मनुष्य के शरीर का तापमान जो है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो ये गलत हो गया। जिनका मान सेल्सियस में लगभग 37 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा केल्विन पैमाने पर अगर देखा जाए तो 310 केल्विन होता है। समझ गए? तो अगर आपसे पूछेगा कि मानव का अगर शरीर का तापमान की अगर बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। जिसका मान जो है सेल्सियस में अगर पूछे तो 37 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। मतलब अगर सेल्सियस में पूछ रहा है तो 37 डिग्री बता देना है, ठीक है? अगर आपसे पूछेगा केल्विन में तो 310 के बता देना है, ठीक है? यहाँ पे फ़ारेनहाइट की जगह पे सेल्सियस ही होना चाहिए था, ठीक है? मनुष्य के शरीर के समान तापक्रम जो तापक्रम होते हैं, तापक्रम मैंने बोल दिया, यहाँ पे सुनिए। मनुष्य के शरीर के समान तापक्रम का परीक्षण सर्वप्रथम जो है 1851 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक कार्ल रीनहोल्ड अगस्त बुंडर लीच ने किया था। इतना लंबा नाम है भाई, मतलब कैसे बोलिएगा? जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे जो कि 1851 में इसकी जो है परीक्षण किए थे, जिनका नाम पूरा नाम क्या है भाई? तो कार्ल रीनहोल्ड अगस्त बुंडर लीच बोल दीजिए, लीच बोल दिए, लीच थे आदमी। 14 प्रश्न है कि पोन्स, ठीक है? पोन्स सेरिबैलम, सेरिबैलम है, सेरिब्रम नहीं है, सेरिबैलम और मेडुला मस्तिष्क के किस भाग का हिस्सा है? तो ये सेरिबैलम, सेरिबैलम जिसे बोलते हैं, सेरिब्रम है, एक सेरिबैलम है ना? याद रखना। पोन्स, सेरिबैलम और मेडुला, ये हमारा जो है, ये हमारा कौन सा है? पूर्ववर्ती मस्तिष्क का है। पूर्ववर्ती मस्तिष्क का मतलब पार्श्व मस्तिष्क भी बोल सकते हैं। अब चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए, यहाँ पे बात करते हैं, मस्तिष्क को 3 भागों में विभाजित किया गया है। अगर मस्तिष्क, ठीक है, फोर ब्रेन कहिए या मस्तिष्क कहिए, मध्य मस्तिष्क कहिए, मतलब मिड ब्रेन कह सकते हैं, मिडिल ब्रेन कहिए, और पूर्ववर्ती मस्तिष्क जिसे हिडन ब्रेन भी बोल सकते हैं, ठीक है, जिसे हम पश्च मस्तिष्क बोलते हैं। तो अग्र मस्तिष्क में कोई डिवीजन नहीं होता है। तो अग्र मस्तिष्क में अगर पूछे तो कोई डिवीजन नहीं होता, उसमें कोई स्थान नहीं होता है। पूर्ववर्ती मस्तिष्क में जो है 3 केंद्र होते हैं, जिन्हें पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला कहा जाता है। मध्य मस्तिष्क में होता है, जो कि मैं पढ़ा चुका हूँ कमेंट बॉक्स में, आप कमेंट कीजिए, ठीक है? तो पोन्स, सेरिबेलम
सेरिबेलम बोलते हैं, सेरिब्रम नहीं, सेरिब्रम दूसरे में आ जाएगा, सेरिबेलम, मेडुला, ये सब जो हमारे आते हैं ये पूर्ववर्ती मस्तिष्क के केंद्र में आते हैं। अब मध्य मस्तिष्क में कौन-कौन आता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अंतःस्रावित ग्रंथि जो कि अध्याय 10 है। बायोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अगर पढ़ना चाहते हैं अवश्य पढ़ के जाएँगे। कोई भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी करते हो ननिल अकेडमी पे आपको सारा कंटेंट मिलता है, ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको इस तरह का पीडीएफ चाहिए या जो भी पीडीएफ आपको चाहिए वो ननिल अकेडमी पे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए और ज़्यादा जानकारी अगर जानना है, विशेष जानकारी बातें करनी है तो आपको इंस्टाग्राम पे आपको फॉलो कर लीजिए, आप उस पे मैसेज कीजिएगा, तुरंत जवाब हो तो देने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं हो तो कुछ समय के बाद देंगे, अवश्य देंगे, आपसे अवश्य बातें होगी। हम वीडियो में इसलिए इस चैनल पे ज़्यादा नहीं पढ़ाते समय बोलते क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे हमको कंटेंट देना है, आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, इस पे बहस और बातें नहीं करनी है। बातें करना है तो हम पर्सनली आपको इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे बातें कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो सवाल, जो जवाब चाहिए अवश्य मिलेगा और ज़रूर देंगे। क्योंकि आप हैं तभी हम हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। आप मेरे बिना चल सकते हैं, हम आपके बिना नहीं चल सकते। तो चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।